दोस्तों, स्टॉक क्या है? अगर किसी इंसान या कंपनी के पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं तो वो इंसान या कंपनी उस कंपनी के ओनर है जिस कंपनी के शेयर उनके पास है। किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है एंड कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, स्टिल चांसेस हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज ना हो। एट प्रेजेंट इंडिया में 7.7 करोड़ ऑफ डीमैट अकाउंट है जो ऑलमोस्ट 2019 से डबल हो चुकी है एंड ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज पे है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। सिंस क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, ये बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे रन करता है। अब डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है? ऐसे नेटवर्क जिसे कोई सिंगल एंटिटी ओन नहीं करता है उसे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कहते हैं। और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट वैल्यू सिंपल डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। एट प्रेजेंट इंडिया में ओवर 100 मिलियन पीपल क्रिप्टो करेंसी को ओन करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स दोनों में अपने वेल्थ बिल्ड करने के लिए यूज़ करता है। स्टिल स्टॉक में इन्वेस्ट करना डिफरेंट है क्रिप्टो से, बट कैसे? क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से हमें उस कॉइन का ओनरशिप नहीं मिलता है, ना ही कोई डिविडेंड, बट स्टॉक्स में हमें उस कंपनी का ओनरशिप भी मिलता है एंड अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो हो सकता है हमें उस कंपनी से डिविडेंड भी मिले। क्रिप्टो को हम कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट हमेशा लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है। इन्वेस्टर्स अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी का बिजनेस एंड कंपनी के पार्टनर, क्लाइंट एटसेट्रा देख के एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कंपनी के आने वाले वक्त में शेयर प्राइस बढ़ सकता है या घट सकता है। जनरली अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रो हो रही है, कंपनी के डेप्थ रिड्यूस हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर प्राइस भी रिफ्लेक्ट करती है। बट ये सारी चीज़ें हम क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं कर सकते। क्रिप्टो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वर्क करता है एंड कितने सारे कंट्री क्रिप्टो को एक्सेप्ट एंड लीगलाइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। या अगर न्यू इन्फ्लुएंसर जैसे कि एलोन मस्क किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में ट्वीट कर देता है तो वो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती है। स्टॉक मार्केट गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं एंड जो भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है उस कंपनी को खुद से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एनएसई के पोर्टल में जाके डिस्क्लोज करना पड़ता है, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक्स इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट भी होते हैं। हमें स्टॉक मार्केट में वैरायटी ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं जो डिफरेंट सेक्टर एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लाइक एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल एटसेट्रा। एंड हम अपने अकॉर्डिंग जिस कंपनी को हम अच्छे से समझ सकते हैं, हमें जनरली उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरह शेयर मार्केट के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसी तरह शेयर मार्केट के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि शेयर मार्केट के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। शॉर्ट टर्म में ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छे रिटर्न मिले, हाँ, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम अच्छी कंपनी में हैं तो पक्का रिटर्न मिलेगा। स्टॉक एक्सचेंज
कंपेरेटिवली ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो एक्सचेंज, प्लस हमें ब्रोकरेज एंड कमीशन भी देना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्रिप्टो के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड चेक करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो इज़ बॉर्डरलेस। क्यों? बिकॉज जिनके पास भी इंटरनेट है वो क्रिप्टो बाई कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, सो वो सेंट्रल अथॉरिटी पे रिलाई नहीं करता है। सो कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एक्सपीरियंस ग्रेटर वोलेटिलिटी। सिंस क्रिप्टो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से इन्फ्लुएंस नहीं है, सो इन्फ्लेशन के वजह से क्रिप्टो में वोलेटिलिटी कम होती है। Compared to stocks, there are more ways for investors to grow their crypto holdings besides tradings. Crypto investors can get profit from yield farming, staking and providing liquidity. जिस तरह से क्रिप्टो की पॉजिटिव साइड है, उसी तरह क्रिप्टो के नेगेटिव साइड भी है। क्रिप्टो इज फेमस फॉर इट्स वोलेटिलिटी। यहाँ पे बहुत क्विक प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स के काफ़ी नुकसान होने के चांसेस हैं। ऑल्दो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे कंट्रीज़ में लीगल है, बट वो रेगुलेटेड नहीं है, जिस वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो इन समरी, दोनों स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंसेस भी है। ये इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके रिस्क कैपेबिलिटी क्या है एंड उन्होंने क्या ज़्यादा अच्छे से रिसर्च किया है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।